हेलो प्यारे दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजी स्टार चैनल में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो का विषय होने जा रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग किन लोगों को सूट करता है। मेरे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल जिसमें कि लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग में इतना नुकसान कर लिया, क्या हम आगे कभी इसको रिकवर कर पाएंगे। या ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हम क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करें, हमारी जन्म पत्री क्या इस चीज़ को सपोर्ट करती है, हमें कुछ मुनाफा हो पाएगा, हम कुछ पैसा निकाल पाएंगे इसमें से। और कुछ लोग तो इस हद तक तैयार हैं कि हम अपना रेगुलर जॉब रोजगार छोड़ के हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार या कोई जान पहचान में या कोई यूट्यूबर उनको मोटिवेट कर रहा है कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करिए। तो कुछ बातें मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा, इनको आप ध्यान से सुनिएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है? क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब है कि बिटकॉइन और जो बिटकॉइन से मिलते जुलते और कॉइन्स हैं जिनको ऑल्ट कॉइन कहा जाता है, जैसे इथेरियम है, लाइट कॉइन है, ट्रॉन, एक्सआरपी, बहुत सारे कॉइन है, मेरा ख्याल है लाखों की संख्या में है। इन कॉइन्स में जो ट्रेडिंग की जाती है अलग अलग एक्सचेंजेस में, अलग अलग एक्सचेंजेस में क्या है, बाइनेंस है, पोलोनिक्स है, बिट्रेक्स है, इन एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग की जाती है। तो इसको क्रिप्टो ट्रेडिंग कहा जाता है। ये दो तरह की होती है, इसमें इंट्राडे भी हो सकती है, मतलब शॉर्ट टर्म कि इमीडिएटली आपने सेल किया, परचेज किया, इमीडिएटली प्रॉफिट या लॉस बुक कर लिया। और एक होती है लॉन्ग टर्म जिसमें आप कई दिन तक होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन को या कई महीनों तक होल्ड करते हैं, फिर आराम से बेचते हैं। दोनों ही तरह की ट्रेडिंग लोग करते हैं आमतौर पे। इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको ट्रेडिंग के रूप में कर रहे हैं, ट्रेडिंग का मतलब है आप इसको बिजनेस के रूप में कर रहे हैं, फिर तो ठीक है। अगर आप स्पेकुलेशन के रूप में कर रहे हैं तो गड़बड़ है। स्पेकुलेशन का मतलब है कि जुआ, और चाणक्य नीति में लिखा हुआ है कि जुआ जीतने वाला भी हारता है और हारने वाला तो हारता ही है। जीतने वाला क्यों हारता है? क्योंकि फिर वो अगला दांव और बड़ा लगाता है, फिर उसके अगला दांव और बड़ा लगाता है और कहीं ना कहीं अपना सर्वनाश कर बैठता है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आप बिजनेस के रूप में कर रहे हैं तो ठीक है। बिजनेस का मेरा मतलब है कि अगर आपकी साइकोलॉजी बिजनेस वाली है, आप प्रॉपर स्ट्रेटेजीज इस हिसाब से लगा रहे हैं कि वो एक बिजनेसमैन लगाता है, आपके प्रॉफिट्स बड़े होने चाहिए, लॉसेस छोटे होने चाहिए, आप प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज कर रहे हैं, आप प्रॉपर जानकारी रखे हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स की, आपने प्रॉपर रिसर्च की है, उनके चार्ट स्टडी किए हैं, तब तो ये बिजनेस है। नहीं तो ये दोस्तों स्पेकुलेशन है। आप किसी के कहे सुने पे विश्वास करके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये स्पेकुलेशन है, इसका अंत अच्छा नहीं होने वाला है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जिन जातकों के दो ग्रह अच्छे होते हैं, कौन कौन से ग्रह? प्लूटो और नेपच्यून, उन जातकों को नॉर्मली क्रिप्टो ट्रेडिंग सूट करती है। प्लूटो बहुत छोटा सा ग्रह है, नासा ने तो अभी सवाल भी पैदा किए थे ग्रह है भी या नहीं है, पर एस्ट्रोलॉजिकली ये एक ग्रह ही है। और अभी नासा का भी शायद वर्जन चेंज हो रहा है लेटली, मैं गूगल पे देख रहा था कि वो भी अब इसको दोबारा से ग्रह के रूप में ही क्लासिफाई करने वाले हैं। एनीवे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लूटो आपके गुप्त ज्ञान को शो करता है और फाइनेंशियल प्रोग्रेस को शो करता है। और फाइनेंशियल प्रोग्रेस कौन से वाली? एकदम से जो रैग से रिचेस बन की तरफ लेके जाती है, मतलब एकदम से जिसको कहते हैं कि लॉटरी लग जाना, एकदम से बहुत बड़ा पैसा आ जाना, इस तरह की जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है वो प्लूटो से नजर आती है। अगर प्लूटो आपके जन्म चक्र में, आपकी जन्म पत्री में अगर प्लूटो 5वें भाव में है और 9वें भाव में है या 11वें भाव में है, तो ये बिजनेस आपके लिए हो सकता है क्रिप्टो ट्रेडिंग वाला। और अगर प्लूटो स्कॉर्पियो राशि में है, मतलब वृश्चिक राशि में है, तो भी ये आपको फेवर कर सकता है। परंतु इसके साथ और भी कॉम्बिनेशन देखने हैं जो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ग्रह है वो है नेपच्यून, जो हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के केस में देखते हैं किसी भी जातक की जन्म पत्री में। आप ध्यान रखिएगा, मैं ये आपको जातक की जन्म पत्री के बारे में बता रहा हूँ, मतलब पर्सनल हॉरोस्कोप के बारे में। ये मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी या मेदनीय ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूँ जिससे कि हम ये जज करते हैं कि बिटकॉइन या ऑल्ट कॉइन या किसी भी मार्केट का मूवमेंट कैसा रहेगा। अभी मैं केवल पर्सनल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ जिसको जातकीय ज्योतिष कहते हैं। तो अगर किसी जातक की जन्म पत्री में नेपच्यून की पोजीशन अच्छी है, मतलब वो 5वें भाव में है, 9वें में है या 11वें भाव में है, या उसका संबंध
किसी ऐसे ग्रह से बन रहा है जो कि स्वामी है 5वें भाव का, तो उम्मीद होती है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग से वो जातक पैसे कमा लेगा। और आइसिंग ऑन दी केक मतलब और अच्छा हो जाता है कि अगर नेपच्यून मीन राशि में हो और 5वें या 9वें या 11वें भाव में हो और मीन राशि में हो तो और अच्छा हो जाता है। नेपच्यून रिप्रेजेंट करता है हमारी इंट्यूशन को, और नेपच्यून रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे ज्ञान को जो कि ज्ञान हमें तो पता है पर हम किसी को सिखा नहीं सकते हैं, और वो ज्ञान आपको फायदा भी दे रहा है। तो नॉर्मली क्रिप्टो ट्रेडिंग में ऐसे लोग ही सक्सेस करते हैं जिनको कोई ना कोई ऐसी नॉलेज होती है जो कि बड़ी रेयर होती है। उनको एक ऐसा कंसेप्ट कोई समझ में आ जाता है जो कि उनको क्रिप्टो ट्रेडिंग में फायदा करने में हेल्प करता है। दोस्तों, प्लूटो और नेपच्यून अगर आपके हॉरोस्कोप में अच्छे हैं तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपना हाथ आजमा सकते हैं, परंतु इसके अलावा कुछ और नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के कम्बिनेशन भी हैं, जो अपनी ट्रेडिशनल हिंदू एस्ट्रोलॉजी है उसके भी कुछ कम्बिनेशन है जो कि काम करते हैं। जैसे अगर स्वैपिंग हो जाए 2 भाव के स्वामियों की, जैसे 5वें और एकादश भाव के स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन कर लें, मतलब 5वें भाव का स्वामी बैठ जाए 11वें स्थान में और 11वें स्थान का स्वामी बैठ जाए 5वें स्थान में, तब भी ट्रेडिंग में आदमी प्रॉफिट कर सकता है। या फिर ऐसा हो जाए 9वां भाव और प्रथम भाव में यही स्वैपिंग हो जाए, प्रथम भाव का स्वामी जिसको लग्न भी कहते हैं वो बैठ जाए 9वां भाव में और 9वां भाव का स्वामी बैठ जाए प्रथम में। यही स्वैपिंग अगर 9वां और एकादश भाव में हो जाए तब भी ये काम करती है बहुत अच्छा क्रिप्टो ट्रेडिंग के केस में। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हमारी जन्म पत्री में इस तरह के ग्रहों का योग बनता है जो कि हमें क्रिप्टो ट्रेडिंग में प्रॉफिट दे सकती है, तभी हम आगे बढ़ें इस फील्ड में, नहीं तो इससे बच के रहें। और क्रिप्टो ट्रेडिंग में ये भी देखने में आया है कि लोगों ने फायदा तो किया है बहुत अच्छा, पर लोगों ने अपना नुकसान भी बहुत ज़बरदस्त किया है, तो सावधानी रखें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप कोई और जानकारी इस विषय में चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और मैं आने वाले समय में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर और भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इस बारे में काफ़ी अच्छा ज्ञान है। थैंक यू।